नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं ता गोविंद सिंह नाम कहाऊं। गुरु गोविंद सिंह जी की कही गई ये बात भारतीय सेना के सबसे छोटे जवान ने भी आत्मसात कर रखी है। चीन भारतीय सेना के इस जज्बे को अच्छी तरह जानता है। शायद यही वजह है कि वह भारतीय सीमा की तरफ कदम उठाने से पहले ही कांपने लगता है। भारतीय सेना में एक नाम जसवंत सिंह रावत का भी है, जो 1962 में चीन के साथ भारत की जंग में गुरु गोविंद सिंह द्वारा कही गई इन पंक्तियों को साकार कर दिखाते हैं। इस जंग में उन्होंने ऐसी मिसाल पेश की कि 1962 से अब तक जसवंत सिंह रावत को अपनी सेवाओं से रिटायर ही नहीं किया गया। आइए जानते हैं कौन है जसवंत सिंह रावत और उन्हें आज भी उनकी सेवाओं से रिटायर क्यों नहीं किया गया है। जसवंत सिंह रावत का जन्म 19 अगस्त 1941 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल नाम के छोटे से गांव में हुआ। उनके पिता गुमन सिंह रावत थे। जसवंत सिंह जब सेना में भर्ती होने के लिए गए तो वह महज 17 साल के थे, जिस कारण उन्हें सेना में भर्ती करने के लिए इनकार कर दिया गया। जब उनकी उम्र पूरी हुई तब वह भारतीय सेना में दाखिल हुए। 17 नवंबर 1962 को चीन ने अरुणाचल प्रदेश में कब्जा करने के लिए हमला कर दिया था। 14,000 फीट की ऊंचाई पर करीब 1,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला अरुणाचल प्रदेश स्थित भारत चीन सीमा का युद्ध मैदान बन गया। यह इलाका जमा देने वाली ठंड और दुर्गम पथरीले पहाड़ों के लिए बदनाम था। इस इलाके में जाने से लोगों की रूह भी कांपती थी, लेकिन वहां हमारे सैनिक लड़ रहे थे। चीनी सैनिक भारत के जमीन पर कब्जा करने के लिए हिमालय की सीमा को पार कर अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक आ पहुंचे थे। चीनी सैनिकों से भारतीय थल सेना गढ़वाल राइफल लोहा ले रही थी। गढ़वाल राइफल जसवंत सिंह रावत की बटालियन थी। इसी बीच लड़ाई में संसाधन और जवानों की कमी का हवाला देते हुए बटालियन को वापस बुला लिया गया, लेकिन जसवंत सिंह रावत वहीं रहे और चीनी सैनिकों का मुकाबला करने का निर्णय लिया। जसवंत सिंह रावत चीन के सामने हिमालय सा अड़ग बने रहे। स्थानीय निवासियों के मुताबिक उन्होंने अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति की 2 लड़कियों नूर और सेला की मदद से फायरिंग ग्राउंड बनाया और 3 स्थानों पर मशीन गन और टैंक रखे। उन्होंने ऐसा चीनी सैनिकों को भ्रम में रखने के लिए किया ताकि चीनी समझें कि भारत की सेना बहुत ही बड़ी संख्या में है, और तीनों स्थानों से फायरिंग जारी रखी। इसी तरह वह तीनों बंकरों से आग और बारूद के गोले बरसाते रहे। तकरीबन 72 घंटे यानी कि 3 दिनों तक लड़ने के बाद उन्होंने करीब 300 चीनी जवानों को मार गिराया और चीनी सैनिकों को चकमा देने में भी कामयाब रहे। लेकिन दुर्भाग्य से राशन की पूर्ति करने वाला शख्स चीनी सैनिकों ने पकड़ लिया। उसने चीनी सैनिकों को जसवंत सिंह रावत के बारे में सारी बातें बता दी। इसके बाद चीनी जवानों ने 17 नवंबर 1962 में जसवंत सिंह रावत को चारों तरफ से घेर लिया। जसवंत सिंह रावत को एहसास हो गया कि उन्हें पकड़ लिया जाएगा, तो उन्होंने युद्धबंदी बनने से बचने के लिए खुद को ही एक गोली मार ली। जसवंत सिंह रावत को पकड़ने आए चीनी सिपाहियों के हाथ पैर कांप रहे थे। उनके होश उड़े हुए थे यह सोचकर कि वहां बस एक हिंदुस्तानी फौजी तैनात था, लेकिन चीनी सेना का कमांडर जसवंत सिंह के द्वारा मचाई हुई तबाही से इतना नाराज था कि वह उनके मृत शरीर से ही उनका सर काट कर ले गया। लेकिन युद्ध विराम होते ही चीनी सेना ने भी जसवंत सिंह रावत के पराक्रम की सराहना की और उनका कटा हुआ सर लौटा दिया। साथ ही साथ उनके कांच की बनी हुई प्रतिमा भी भेंट की। जिस चीन के सामने जसवंत सिंह रावत ने मोर्चा खोला था, वही चीन की सेना आज उन्हें झुककर प्रणाम करती है। उनके नाम के आगे कभी स्वर्गीय नहीं लिखा जाता है। उन्हें आज भी बाकायदा पोस्ट और प्रमोशन दिया जाता है, यहाँ तक कि छुट्टियाँ भी प्राप्त होती हैं। इस असाधारण बहादुर जवान का मंदिर भी बनाया गया है और उनके मंदिर में उनसे जुड़ी हुई चीज़ें आज भी सुरक्षित रखी गई हैं। उनकी सेवा में भारतीय सेना के 5 जवान दिन रात लगे रहते हैं। वे उनकी वर्दी प्रेस करते हैं, जूते पॉलिश करते हैं और सुबह शाम का नाश्ता और खाने के साथ साथ रात में सोने के लिए बिस्तर भी लगाते हैं। साथ ही इनका प्रमोशन हो चुका है। अब यह मेजर जनरल का पद पा चुके हैं। हिंदुस्तानी फौज का यह राइफलमैन आज भी सरहद पर देश की रक्षा पर तैनात है। अगर आप भारत की फौज के इतिहास को खोलें तो पाएंगे ऐसे ही हजारों किस्से कागज के पन्नों में दर्ज हैं। और जब बात भारत माँ की रक्षा और सम्मान की आती है तो हर भारतीय का खून उबाल मारता है, फिर चाहे वह बच्चा ही क्यों ना हो।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 गाइस हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए।